आज की कहानी है दोस्तों, अधिकार। अरे धनपत बाबू, आज आपको ही याद कर रहा था और देखो आपने फ़ोन कर दिया। कहिए क्या हाल है? लगता है आप गुजरात जाकर हमें भूल ही गए हैं, तभी तो अपना यहाँ वाला घर बेचने का विचार कर रहे हैं। मनोहर ने जैसे ही धनपत बाबू से ये सब कहा तो वो आंखें फाड़कर फ़ोन को ऐसे घूरने लगे मानो कोई ऐसी बात कह दी हो जो कभी सपने में भी वो ना सोचे हों। ये आप क्या कह रहे हो मनोहर जी? मैं तो आप सबका हाल पूछने के लिए फ़ोन किया था और जानना चाहता था कि मेरे पेड़ पौधे सब ठीक तो हैं ना। पर आपकी बातें सुनकर मेरा सिर घूमने लगा। सच सच बताइए क्या बात हो गई है? धनपत बाबू, आपके घर में तो कुछ दिन पहले से लोग रह रहे हैं। सुनने में तो यही आया है कि आप घर बेचकर अब गुजरात में ही रहने वाले हैं। लगता है आपके बेटे ने आपको कुछ बताया नहीं है। चलिए फिर कभी बात करता हूँ। पोते पोती को स्कूल से लाने का समय हो गया है। इतना कहकर मनोहर जी ने फ़ोन रख दिया। इधर धनपत बाबू हैरान परेशान से घर में चहलकदमी कर रहे थे। क्या कह रहा था मनोहर? विमल ने मुझे कुछ बताया भी नहीं और घर किराए पर लगा दिया और बेच दिया। ये सब क्या सुन रहा हूँ? कितने जतन से नीलम के साथ मिलकर घर बनाया था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सब सोचते सोचते उन्हें यहाँ आने से पहले की बातें एक एक कर याद आने लगी। पत्नी की मृत्यु के बाद जब बेटा सब परिवार आया था तो जाने से कुछ दिन पहले ही बेटे ने कहा था, पापा सोच रहा हूँ अब इस घर को ताला लगा दिया जाए और आप हमारे साथ गुजरात रहने चलिए। अब माँ भी नहीं है तो आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? हम दोनों पति पत्नी काम करते हैं, आपके पास यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा, इसीलिए आप हमारे साथ चलिए। विमल ने धनपत बाबू से कहा, मरते क्या बेचारे करते ना करते पत्नी जो चंद दिनों से पहले ही साथ छोड़कर चली गई और बीपी के मरीज कहाँ अकेले रहते। सोचा बच्चों के साथ समय व्यतीत हो जाएगा। एक ही बेटा है जिसके साथ जाने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आया। धनपत बाबू अपने कपड़े, दवाइयाँ और साथ में धर्म पत्नी की तस्वीर साथ लिए अपने घर से गुजरात के लिए चल दिए। गुजरात में बेटे का 2 कमरों का घर और 5 लोग, विमल और उसकी पत्नी अर्चना और छोटा बेटा एक कमरे में और बड़ा बेटा दादाजी के साथ दूसरे कमरे में रहने लगा। कुछ दिन ही हुए थे कि धनपत बाबू का बहुत कोशिशों के बाद यहाँ मन नहीं लग रहा था। अपने यार दोस्तों के साथ कॉलोनी में रहने की आदत, उनके साथ बैठकर अपने सुख दुख कहना, पत्नी की याद आती, इन सब से धनपत बाबू दुखी रहने लगे थे। वह वापस अपने शहर जाना चाहते थे और साथ ही ये बताने को अब वो रहने आना चाहते हैं। पर मनोहर जी की बातें सुनकर वो परेशान हो गए। शाम को जब विमल ऑफिस से घर आया तो उसे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा मैं वापस उस घर में जाना चाहता हूँ जहाँ तुमने ताला लगवा दिया है। मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। जब तक हाथ पैर सलामत हैं मैं अपनी देखभाल कर लूँगा, जब नहीं कर पाऊँगा तो यहाँ आ जाऊँगा। पर पापा आप सब उस घर में क्यों? अब आप उस घर में नहीं जा सकते, आपको हमारे साथ ही रहना होगा। वहाँ हम तो साथ नहीं रहेंगे। घर में कदम रखती ससुर की बातें सुन बहू ने कहा। धनपत बाबू बोले, यहाँ भी कौन सा तुम लोग हमारे साथ रहते हो? बच्चे भी अपने स्कूल कोचिंग में व्यस्त रहते हैं। काम वाली आती है, वो खाना पीना और दवा दे जाती है। ये कैसी बात कर रहे पापा? हम दोनों सुबह और रात आपके साथ ही तो होते हैं, पर पूरे दिन हम कैमरे से आपको देखकर तसल्ली करते रहते हैं कि आप ठीक हैं। फिर काम वाली भी तो आपका पूरा ध्यान रखती है। उधर जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। विमल ने कहा, ये बोलो ना बेटा, अब उस घर में पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। तुमने उसे बेचने की पूरी तैयारी कर ली है, घर भी किराए पर लगा दिया। धनपत बाबू मन का गुब्बार निकालते हुए बोले, ओह तो आपको पता चला
चल गया कि चलिए फिर हम कागज़ पर आपके दस्तखत भी कर लेते हैं ताकि बाकी की कार्रवाई की जा सके। रूपाली, जरा वो पेपर लेकर आना। विमल पिता के पास बिना किसी झिझक के ढीठ की तरह बैठ गया। रूपाली कागज़ लेकर आई और धनपत बाबू के सामने रख दी। कागज़ देखते धनपत बाबू कभी बेटे बहू को, कभी कागज़ को। उसमें एक कागज़ वृद्धाश्रम का भी था। ये सब क्या है? धनपत बाबू ने पूछा। पापा, हम घर बेच नहीं रहे, बस उसे किराए पर लगा दिया है। एक चाबी वहाँ महेश अंकल के पास रहती थी। उन्होंने ही सुझाव दिया कि बेटा, घर में तुम लोग ताला लगाकर चले गए हो। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के पास पर्याप्त पैसा है, किराए की ज़रूरत नहीं है, पर एक सुझाव है मेरा, ये घर किराए पर लगा दो। जो भी किराया आएगा, नीलम भाभी अक्सर जिस वृद्धाश्रम जाकर सबकी सेवा किया करती थीं, वहाँ दान दे दो। भाभी को अच्छा लगेगा और घर पर ताला भी नहीं लगा रहेगा। मैं किसी पहचान वाले से बात करूँगा अगर तुम बोलो तो, पर तेरा अड़ियल बाप न मानेगा, ये भी सोच लेना। बस पापा, हमने माँ की खुशी के लिए ये सब किया है। आपको तो हम कभी अकेले रहने नहीं देंगे, ये मेरा खुद से वादा है। अब जहाँ नौकरी कर रहा हूँ, रहना तो वहीं पड़ेगा ना। उस घर पर आपका ही अधिकार है। वो घर कल भी आपका था और आज भी आपका है। उस पर लगा ताला भी आपका और चाबी भी आपकी। आप उसे नहीं बेचना चाहते तो हम ऐसा क्यों करेंगे? वैसे एक खुशखबरी है पापा आपके लिए। हम अब दूसरी सोसाइटी में जाएंगे जहां आपके हम उम्र के लोग बहुत हैं, जिनके साथ मिलकर बातें करके आपको अच्छा लगेगा। वैसे आपको बिना बताए ये सब निर्णय लिया, उसके लिए सॉरी पापा। विमल धनपत बाबू से बोला। मैंने भी जब से मनोहर से बात की है, तब से न जाने क्या क्या सोच बैठा था। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा। मेरी नीलम की खुशी में मैं भी खुश हूँ। ये कहते हुए धनपत बाबू ने विमल को गले से लगा लिया। आजकल समय ही ऐसा है कि हम दूसरों की बातें सुनकर जल्दी आवेश में आ जाते हैं और अपनों पर ही शक करने लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारे बच्चे ही गलत हों, कभी बच्चों का भी विश्वास कर लेना चाहिए।